नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सबको सप्रेम हरिस्मरण। आज का प्रसंग हम सबके लिए विशेष रूप से मार्मिक है। बहुत काम का है। प्रकरण है भजन में मन कैसे लगे। कल महाराज श्री ने मन को बस में करने का उपाय बताए थे। आज भजन में मन कैसे लगे। पहली बात तो यह हमको समझना है, भजन क्या है। हम भजन किसको कहते हैं? भजन की परिभाषा बहुत लंबी परिभाषा है। नाम जप, कीर्तन, पाठ, पूजा, जप, ध्यान, स्वाध्याय, सब कुछ भजन है। जो प्रभु के लिए करते हैं वो भजन है। प्रभु की प्रीत्यर्थ है, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जो करते हैं ये भजन है। अच्छा, प्रभु की प्रीत्यर्थ कौन करता है? जो प्रभु का हो जाता है, जो प्रभु को अपना स्वीकार करता है, उनसे कुछ यदि होगा वो प्रभु की प्रीत्यर्थ ही होगा। जिस प्रकार एक लड़की पति की हो जाती है, पति की होने के बाद में जो कुछ भी कार्य करेगी वो पति की प्रसन्नता के लिए ही करेगी। उनके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। अलग अलग कार्य करके वो पति के लिए अर्पण नहीं करती। आज ये काम किया फिर अर्पण किया, फिर कल वो काम किया अर्पण किया। हमने कुछ कुछ अर्पण करते, ये प्राथमिक स्तर की भक्ति है। यत् करोषि यद स्नासि पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, कुछ कुछ अर्पण करते, कुछ अर्पण करते। जो स्वयं अपने आप को अर्पण कर लिया तो उनसे तो जो कुछ होगा सब अर्पित ही होगी ना। जिस प्रकार जिनकी गले में तुलसी माला है, कंठी है, जो कुछ उन्होंने पाया वो तो प्रसाद होके निकला, क्योंकि कंठी, गले में कंठी है। इस प्रकार कहने का तात्पर्य, जब हम समर्पित हो चुके हैं तो हमारा प्रत्येक कार्य वैष्णव कुछ पाने से पहले देखता ये मेरे को भक्षण करना या नहीं करना है, क्योंकि ये तो ठाकुर जी की योग्य है या नहीं है। जो ठाकुर जी की योग्य है, जो ठाकुर जी ने सेवन किया, उसको मुझे प्रसाद रूप से लेना है। इस प्रकार जो भजन, जो भक्त हो जाता है, भक्त होने से भजन ऑटोमेटिक होता है। और भजन होने से भजन में मन लगाना नहीं पड़ता, भजन में मन लगता है। तो पहली बात तो है हमको भक्त बनना है, भगवान का प्रिय भक्त बनना है। जब भगवान का भक्त होते, और भगवान का भक्त कैसे? भगवान के हो जाने से ही भगवान का भक्त होते। होई राम को माम एकम शरणम ब्रज। जब भगवान के हम हो जाते हैं, भगवान को अपना स्वीकार कर लेते हैं, तो उस समय भगवान को अपना स्वीकार करने के बाद में सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर होता है। महाराज जी ने बताया ना, सब समय में मेरा भजन करना। अभी जो हमारी स्थिति है, अभी हम सुबह शाम जो नियम दिया गया है, सदगुरुदेव ने जो नियम दिया है, महाराज श्री ने जो नियम दिया है, या अपने इच्छा से जो हमने नियम को लिया है, वो भी ठीक ढंग से हम पूरा कर नहीं पाते। उसमें भी जल्दीबाजी है। और कभी अगर कोई जरूरी काम हो तो कटौती करना हो, कम करना है, तो हम आध्यात्मकृत नियम से ही कटौती करते। अरे आज जल्दी पहुंचना है, चलो पाठ पूजा को संक्षेप में कर दो, नाम जप को संक्षेप में करो, बाद में कर लेंगे, गाड़ी में बैठ कर लेंगे, आगे हो जाएगा। और उस सारी कार्य को नियम से करते हैं, लेकिन इससे कटौती करते हैं। अब देखो अपने जीवन को देखो, अपने साधन क्षेत्र को देखो।
तो क्या है, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सब समय में मेरा स्मरण करो। जो सब समय में स्मरण कौन कर सकता है? सब समय में स्मरण वो कर सकता है जो भगवान का अनन्य भक्त हो जाता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसो, भले उन्होंने 24 घंटा माला नहीं ली, 24 घंटा उन्होंने कीर्तन नहीं किया, लेकिन यदि उनके हृदय में एक भरोसा है, एक बल है, एक विश्वास है, एक भरोसा, एक बल, एक आस, एक आशा ही है, तो वही भगवान का भक्त है, वो ही भगवान का होना है। और उनका सतत स्मरण होता है, सर्वेषु कालेषु स्मरण होता है, फिर भजन होता है। ये जो यही भजन है, उनका चिंतन स्मरण होना तो भजन है। अभी हम कारण क्या है, अभी हम भजन करते हैं भगवान का और पसंद करते हैं संसार का। संसार को पसंद करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, पसंद करके भी चाहते संसार को। जब पसंद करते संसार को, चाहते संसार को, तो भगवान कैसे मिलेंगे और क्यों मिलेंगे? विचार करें, भगवान कैसे मिलेंगे और क्यों मिलेंगे? यदि हम कार्य करते हुए भीतर से पसंद करें, भीतर से पसंद करके उनको साथ संबंध स्वीकार करें, जब पसंद करते हैं, संबंध स्वीकार करते हैं, फिर भजन करना नहीं पड़ता। भजन माने मीठी मीठी यादें। भजन किसको कहते हैं? भजन कहते हैं भगवान का भजन करो, नाम लेना भजन, कीर्तन करना भजन, पाठ करना भजन। वास्तव में भजन होता है मधुर स्मृति। कोई पत्नी अपने पति का, वो कभी माला लेके भजन नहीं करती। आज तक इतिहास में कोई भी पत्नी अपने पति का नाम का कभी माला फेरी नहीं, कभी अलग से उनका रूप ध्यान नहीं किया। अभी पति मेरे परदेश में है, चलो उनकी थोड़ी देर के लिए 1 घंटे बैठे कि मैं ध्यान करूं, नहीं तो मैं उनको भूल जाऊं। इसलिए रेगुलरिटी कोई एक समय से मैं उनको ध्यान ये कभी नहीं करती। क्योंकि जब वो हृदय से कोई किसी को पसंद कर लेता है, हृदय से संबंध स्वीकार कर लेता है, संबंध पसंद और संबंध स्वीकार करने के बाद में उनको याद करना नहीं पड़ता। मीठी मीठी यादें, जिसको कहते हैं मधुर स्मृति, लगी रहती है। पति देव की पत्नियों को पूछो, पति की मधुर स्मृति होती है। माँ को पूछो, बेटे की मधुर स्मृति होती है। नायकों को पूछो, नायिका की मधुर स्मृति होती है। ये मधुर स्मृति, ये मीठा, मीठी मीठी यादें, यही भजन है। जब मीठी मीठी यादें आने लग जाएगी तो मन कहाँ जाएगा? मन को तो चाहिए मिठास, मन चाहिए मीठा। जहां मीठा मिलता है मन वहीं चिपक गया। जैसे कहीं पर आप चीनी रख लो, मीठा रख लो, चिंटी सूंघ कर वहां पर, चिंटी की नाक बड़ी है, वो चिंटी वहीं पर पहुंच जाती है, चाहे छिके पे रखो चाहे कहीं पे रखो। इस प्रकार मन है, ये मन सूंघ कर पहुंच जाता है कहां पर मीठा मिलेगा मुझे। ये मिठास का भूखा है मन। इसलिए मीठा तो वास्तव में कहाँ है? जब हम मधुर स्मृति होती है, मीठी मीठी याद आती है, तो मन ऑटोमेटिक पहुंचेगा। जाएगा कहाँ मन? परंतु यदि अभी तो हम संसार को पसंद करते हैं, संसार को चाहते, रियली रियली आप देखो, जितने हम दूसरे की संसार की बात नहीं करते, दूसरे लोगों की बात नहीं करते, जितने जुड़े हुए साधक अभी सुबह के समय में काम छोड़कर जो भी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं पूछ रहा हूं, अपने हृदय से कभी छाती में, अपने हृदय वक्षस्थल पर ऐसे हाथ रख के पूछे, क्या सचमुच मैं भगवान को चाहता हूँ? क्या सचमुच मैं उनको पसंद करता हूँ? आवाज क्या आती है देखो। यदि ये प्रश्न सभा में किया जाए, सब कहेंगे हाँ हम में कल्याण चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं, उनको पसंद करते। इस कहने से काम नहीं बनेगा। अंदर की आवाज क्या आती है? हम अपने आप को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। हम जितने जानते हैं हमारे बारे में कोई नहीं जान सकता है। चाहे तो भगवान और सदगुरुदेव जानते हैं, नहीं तो हम ही जानते हैं। इसलिए अपने आप से प्रश्न करो, क्या सचमुच में भगवान को चाहता हूं? क्या सचमुच में उनको पसंद करता हूं? यदि कहीं से कुछ आवाज आती है ना, अभी तक तू चाह नहीं रहा है, तू पसंद नहीं कर रहा है, तो ये मूल भूल को दूर करे और उनको पसंद करे और उनको वास्तव में चाहे। भले झूठी मुठी हो, कैसे नहीं, मैं आपको चाहता हूं प्यारे,
केवल आपको चाहता हूं, केवल आपको चाहता हूं, केवल आप मेरे हैं, केवल मैं आपको पसंद करता हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, केवल मैं आपको ही पसंद करूं। जैसे प्रार्थना करते ना, मैं आपको भूलूं नहीं, तो ऐसे ही प्रार्थना करे, हे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्राण प्यारे, मैं केवल आपको ही पसंद करूं। मेरे जीवन में और मैं किसी को भी पसंद नहीं करूं, हृदय से केवल आपको ही पसंद करूं। जब केवल उनको ही पसंद करेंगे तो कैसे भूलेंगे उनको? यदि कभी कभी संस्कार बस, आदत बस भूल भी जाएंगे तो भगवान भूलने नहीं देंगे, भगवान स्वयं भूलने नहीं देंगे। जैसे भगवान कहते, योगक्षेम बहाम्यहम, मैं अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की सुरक्षा करता हूं। अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति की सुरक्षा, अर्थात यह नहीं है जे जो चीज वस्तु है उसको भगवान ने सिक्योरिटी गार्ड बनकर सुरक्षा किए और जो अप्राप्त धन संपत्ति है उसको दे दिए। ये तो लौकिक अर्थ है, ये तो व्यवहारिक अर्थ। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की सुरक्षा अर्थात जो हमने अभी तक जो मधुर स्मृति को प्राप्ति नहीं किए उसको प्राप्त करा देते हैं, ये गहरा अर्थ है। और जो हमारी स्मृति है, जो हमारे उनके प्रति भाव है, उसको सुरक्षा करते, उसको नीचे गिराने नहीं देते। ये ध्यान रखना, जहां तक हम पहुंचे वहां से नीचे उतरने नहीं देते, क्योंकि भक्त का विनाश नहीं होता। और जो अप्राप्त है, अभी प्राप्ति नहीं हुआ है, हम जो चाहते हैं उनकी मीठी मीठी यादें बन रहे, उसको प्राप्त करा देते हैं। तो केवल यदि हम उनको पसंद करेंगे, हे नाथ मैं भीतर से आपको ही पसंद करता हूं, केवल आप मेरे हो, केवल पसंद, पसंद, और पसंद करके उनसे संबंध स्वीकार कर। आप मेरे हो, आप मेरे पिता हो, मेरी माँ हो, मेरे भाई हो, मेरी स्वामिनी हो, मेरे स्वामी हो। पसंद और संबंध, ये दोनों इतने, अगर ये चीज को हम मजबूत कर ले तो फिर सारी चीज अपने करतल, हस्तामल हो जाए। जैसे कहते हस्तामल कहते शास्त्रीय शब्द, जैसे हाथ में आ जाए। ये जो स्मृति, महाराज जी ने कहा सर्वेषु कालेषु, सब समय में मेरा स्मरण हो। इसलिए हमको क्या करना है, महाराज जी ने आज जो बहुत उपाय बताया कि जब एकांत में बैठते हैं उस समय में लगता है कि मन कहीं चला गया, मन चंचल है। अरे पहले से होता था, लेकिन एकांत के समय में वो साफ साफ दिखता है, ये पता चलता है। तो इसके लिए हमको स्मरण करना है। और महाराज जी ने जो कि प्रैक्टिकल फार्मूला महाराज जी ने बताया, ये क्या है कि ध्यान रखो, पसंद करो और संबंध स्थापना करो। पसंद संबंध स्थापना करके क्या करना है कि साधन यह करना है, नाम छूट न जाए। जिनको मैं पसंद किया हूं, हम कहते भगवान का नाम लो, अरे भगवान का नाम क्या लोगे? जिनको आप पसंद किए हैं उनका नाम लो। अपने प्रेमास्पद का, एक भगवान कहो एक प्रेमास्पद कहो, है तो एक है, लेकिन फिर भी जैसे एक इंसान कहो और उनको पति कहो, कितना भाव अंतर होता है। वो भी आपका पति भी इंसान है, लेकिन क्या एक इंसान और एक पति का भाव रखो। इसे भगवान में जब प्रेमास्पद का भाव रखते हैं, प्रियतम का भाव रखते, आराध्य का भाव रखते हैं, उसमें भगवान शब्द नहीं रहता है। तो जिनको हम पसंद किए वो हमारा प्रेमास्पद है, वो हमारा प्रियतम है, वो हमारा आधार है, वो हमारा पाथेय है, कुछ भी कहो। जब वो पसंद करते हैं तो फिर ध्यान रहता उनका नाम छूट न जाए, उनकी स्मृति कभी विस्मृत न हो जाए। एक बढ़िया बात है मन में आई है, भले काम में बिगड़ जाए, काम बिगड़ जाए, लेकिन स्मृति नहीं बिगड़े। ध्यान रखना, हम क्या करते अभी, हम चाहते भले भजन छूट जाए, नाम जप छूट जाए, नियम छूट जाए, लेकिन काम बिगड़े नहीं। और गहराई से देखा जाए, जिनकी स्मृति नहीं बिगड़ती, जो भगवान को भूलता नहीं है, जिनका नाम नहीं छूटता, उनका कभी काम नहीं बिगड़ेगा। काम क्यों बिगड़ता है? भगवान को भूलने से वो काम में बिगड़ गया और व्यवहारिक काम में बिगड़ गया। इसलिए भगवान का सतत स्मरण करते हुए ही कार्य करना। महाराज श्री कई बार बताए, कहे जब भगवान का भजन करते हैं अलग से बैठे कर, उस समय ध्यान रखे, ध्यान रहे संसार की कोई याद न आ जाए। और संसार के जो कार्य करते समय, व्यवहार का कार्य करते समय देखा जाए तो सब प्रभु का कार्य है, कोई अलग से संसार का भगवान का नहीं है, सब प्रभु का कार्य है। प्रभु का जो व्यवहार के जगत के कार्य करते समय ध्यान रखे, प्रभु को ना भूल जाए। अर्थात सर्वेषु कालेषु, ये ध्यान रखे
नाम ना छूट जाए। आज इस बात को सुनकर हमारे मन में एक बात आई है, हम सारे साधक वर्ग एक नियम लेंगे आज के लिए। अभी जैसे सुन रहे हैं, अभी से एक 24 घंटे के लिए नियम ले, भाई ध्यान रखेंगे प्रत्येक कार्य करते समय नाम न छूट जाए। नाम नहीं छूटे तो क्या है, देखो, पसंद और संबंध, उसके लिए तो कुछ करना नहीं है। हमने पसंद कर लिया, हृदय से अभी बैठे बैठे हमने पसंद कर लिया, वो मेरे प्राण प्रियतम है, जीवनाधार है, मेरे आराध्य है, मेरे इष्ट है, मेरे सर्वस्व है, मेरे प्रेमास्पद है, पसंद किया। अब वो मेरे अपने हैं जो संबंध अनुसार हमने स्वीकार कर लिया। पसंद संबंध होने के बाद साधन क्या करना है, महाराज जी ने जो आज साधन बताई है कि ये नाम छूट ना जाए। तो हम सबको आज ध्यान रखना है प्रैक्टिकल में, अजी नाम नहीं छूटे। जो अपने गुरु प्रदत्त कहो, अपने जो स्वयं ने स्वीकार किया नाम कहो, जो रुचिकर नाम जो ले रहे उस नाम को सतत नाम। और इसके लिए क्या सावधानी रखे, महाराज ने तो इतने विलक्षण बात बताई आज जी, ये हमारे सबके लिए क्या बताए, बहुत बहुत सुंदर बात है। कितने के नाम चलता रहे। देखो, तीन चीज साधन का क्रम देखिए, पहला है पसंद, दूसरा है संबंध, ये हमने कर चुके हैं, इसके लिए कोई प्रयास करना नहीं पड़ेगा, केवल दृष्टि, केवल इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, केवल दृष्टि जाने के लिए। ये हमारे सबके है, पसंद भी है और संबंध भी है, और इसमें कोई निराश नहीं होना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। अगर कमी है तो भी उसको कमी नहीं मानना, मैं पसंद किया हूं, मेरा संबंध है, अटूट संबंध है, इस स्वीकार करके नाम नहीं छूट जाए। राम 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 राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, जो जो नाम ले रहा है श्री कृष्ण शरण में, जो भी नाम ले रहे, नाम चलता रहे। तो क्या सावधानी रखे, महाराज जी ने सुंदर बात बताई। पहले तो बात सुने थे महाराज जी की, तीन तीन बात के क्रम है, देखिए इसको साधन में लीजिए। कुछ पूछना हो तो पूछ लो, पहली बात। किससे कुछ पूछना हो, व्यवहार में में हम लोग परिवार में रहते हैं, किसको कुछ पूछना है तो कम शब्दों में, अगर इशारे से काम हो रहा है तो बोलो मत, अगर जितने में बोलने से काम होता है इतने शब्द बोलो। जन दरिया संसार में बहु बोलिया बहु दुख, अगर बहु बोलिया बहु दुख, चुप रहिए हरि सुमरिए जो जन चाहिए सुख। ये चुप रहना और हरि स्मरण करना। यदि हम बोलने लग जाएंगे तो भगवान का भजन कैसे होगा। महाराज जी ने कहा था, ब्रह्मा जी की उम्र पूरी हो जाएगी परंतु नींद, बात और काम, ये तीनों कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए खटखट चलते समय अपने पानी पी लो, ये खटखट बंद हो जाएगा तो पानी बंद हो जाएगा। हम चाहेंगे परिवार में शांति हो जाएगी, सब आनंद मंगल में होंगे, फिर भजन करेंगे। बुढ़ापा आएगा तब भोजन भजन करेंगे, सबका काम सलट जाएगा फिर भजन करेंगे। इसे आज तक इसके लिए हुआ नहीं। जो जिस अवस्था में जिस परिस्थिति में जैसे है ऐसे भजन करे। हम साधक क्या सोचते, साधु और एकांत कुटिया मिलेगी ना फिर भजन करेंगे। जब कोई नहीं रहेंगे, बिल्कुल सारी व्यवस्था हो जाएगी, खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था, भजन करेंगे। ये काम हो जाए, एक कभी भजन नहीं होगा, ना एकांत कुटिया में भजन होगा, ना कहीं जंगल में जाएंगे उनसे भजन होगा। भजन तो होता है अपनी एक पसंद और संबंध से। जब एक रह जाए और सारे संबंध नष्ट हो जाए तब भजन होता है। तो हमको क्या करना है, कुछ पूछना हो तो पूछ लो, महाराज जी का कहना है। दूसरी बात, कोई पूछे तो उनको मीठे शब्दों में बता दो, प्यार भरी वाणी से। अरे मैं मौन हूं तो किने पूछ लिया, तो फिर उनको गुस्से में बताना, वो नहीं है, फिर साधन छूट जाएगा, टूट जाएगा। तो मीठे शब्दों में, प्यार भरी वाणी से शॉर्टकट में उनको बता दे। और तीसरी बात, बिना पूछे कुछ को अगर कहना हो, नौकर चाकर, बेटा बेटी पत्नी, किसी को कुछ कहना हो परिवार के सदस्य के नाते, तो उनको शॉर्टकट में उनको कह दे। ये तीन बातें हैं। कुछ पूछना है तो पूछ लो, कुछ कोई पूछे तो उनको मीठे शब्दों में उत्तर दे दो, बता दो, और बिना पूछे किसको कुछ कहना हो तो उनको कह दो। तीन बात। और इसके लिए क्या महाराज जी ने और एक समय में बताए थे, सबको पता है सत्संगियों को, भूख लगे तो भोजन कर लो, प्यास लगे तो पानी पी लो, और नींद आए तो सो जाओ। देखो, ये साधन के साथ जोड़ दीजिए। ये तीन बात तो हो गई, इसके साथ में भूख लगे तो भोजन कर लो, प्यास लगे तो पानी पी लो, नींद आए तो सो जाओ। और बाकी समय में हमको क्या करना है, ये जो आज से का नियम है,
आज का नियम है भगवान का नाम छूट न जाए, अर्थात उनकी स्मृति विस्मृति ना हो जाए, उनको मैं भूल ना जाऊं। और नाम जप करते करते क्या करना है, महाराज जी ने कहा नाम जप करते रहो, उनकी यादें करते रहो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। हृदय से प्रार्थना कर, एक बार निकल जाए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, कातर आर्त स्वर से यदि हम प्रार्थना करें तो भगवान जरूर सुनेंगे, जरूर जरूर। इस साधना को प्रार्थना है, हम सभी साधक साधिकाएं आज इस प्रार्थना, ये जो साधना को आज अपनाएंगे। देखो महाराज जी ने जो बात बताई बड़ी विलक्षण है। महाराज जी ने कहा हमारे जो जन्म हुआ है, जो संसार में आए हैं, केवल केवल भजन करने के लिए। जैसे हम ऋषिकेश जाते हैं गीता भवन में, वहां पर क्यों जाते, सत्संग करने के लिए जाते। महाराज जी ने कहा जैसे यहाँ सत्संग करने के लिए आए हो, इस प्रकार ये स्वीकार कर लो भजन करने के लिए मेरे को मनुष्य शरीर मिला है। परंतु अभी तक ये बात हमारे दिमाग में फिट नहीं बैठी। अभी तो मेरे ये काम है, वो काम है, वो काम है, ये काम है, वो काम है। करो सारे काम, मना नहीं है, लेकिन सारे काम करते हुए भी मूल में भजन है। मूल में मनुष्य शरीर मिला भजन करने के लिए। भजन अर्थात उनको याद करने के लिए, उनकी मधुर स्मृति बजाय रखने के लिए। यदि हम दिन भर ध्यान रखें, उनकी मीठी मीठी याद बनी रहे। महाराज जी ने साधक संजीवनी में ये बात बताई है कि सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। युद्ध च के लिए महाराज जी ने अर्थ दिए कि कभी कभी जो काम पड़े काम कर लो, फिर सतत स्मरण कर। परंतु दास के मन में एक विचार आया है, युद्ध च शब्द जो युद्ध होता है, जो कर्तव्य कर्म होता है, वो कर्तव्य कर्म को माने कोई क्रिया नहीं है। कर्तव्य कर्म, इस जो कर्तव्य कर्म अर्थात जो सेवा है, सेवा कोई क्रिया नहीं है, सेवा एक भाव है। हम सब समय में भगवान का स्मरण कर सकते और सब समय में परहित के लिए भाव रख सकते हैं। मेरे द्वारा दूसरे का अहित नहीं हो, मेरे द्वारा दूसरे का हित हो, यही तो हो जाएगा। हम कितने भी कर्म करें परिवार में, व्यवहारिक जगत में और भजन क्षेत्र में, कुछ भी करे केवल हित के लिए, संसारिक हित के लिए, प्रभु के हित के लिए। युद्ध सर्व समय हम सेवा कर सकते, सब समय में हम सेवा कर सकते हैं, सब समय में हम भजन कर सकते हैं। प्रभु की मधुर स्मृति का नाम है भजन। और प्रभु प्रीत्यर्थ है, जगत की प्रीत्यर्थ है, परिवार की प्रीत्यर्थ है, प्रत्येक कार्य को करना यह है सेवा। तो सेवा प्लस भजन इक्वल टू साधक का जीवन। जहां पर सेवा नहीं है, जहां पर भजन नहीं है, वो तो एक मुर्दा, चलता फिरता मुर्दा घूम रहा है। इसलिए हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए, वास्तव में जीवन को जीवन धन के उपयोगी बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको केवल सेवा और भजन, प्रत्येक कार्य परिवार के हित के लिए, व्यक्ति के हित के लिए। मैं जो कुछ अगर बात भी कर रहा हूं ना, अगर इसमें दूसरे का हित नहीं हो तो बात नहीं करनी। अगर जो काम कर रहे दूसरे का हित नहीं तो काम नहीं करना, सेवा नहीं करनी। केवल हित, हित का अर्थ ही सेवा है, और स्मृति का अर्थ ही भजन है। और जब सेवा भजन होगा तो उसमें क्या होगा, इसमें वास्तव में हमारा स्वभाव सुधर जाएगा। तो सत्संग का फल है स्वभाव सुधरना। यदि सत्संग का फल स्वभाव सुधरना है तो कैसे स्वभाव सुधरेगा, वास्तविक स्वभाव सुधरेगा सेवा करने से और भजन करने से। तो सेवा भजन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेवा का है परहित के भाव रखेंगे, और भजन के लिए उनकी अखंड स्मृति, मधुर स्मृति होनी चाहिए। और इसके लिए हमको महाराज जी ने जो प्रैक्टिकल रूल्स बताए, ये नाम नहीं छूटे, और जो तीन तीन बात बताए, भूख लगे तो भोजन कर लो, ये जो तीन बातें, और कुछ पूछना है तो पूछ लो, ये 6 बात को हम ध्यान रखें। और जो मूल साधना है पसंद संबंध, हमको तो इस शुरू से स्वीकार किए हैं। तो आज का दिन यदि हम सावधान रहे, महाराज ने सावधान के लिए बताया, सावधान रहे, नाम न छूट जाए, उनकी याद न छूट जाए, विस्मृति न हो जाए, और कभी स्वार्थ के लिए कोई काम न हो जाए, ये सावधान है। नाम न छूट जाए, उनकी याद न छूट जाए, और कभी स्वार्थ के लिए, अपने लिए कुछ काम ना हो जाए। अर्थात जो कुछ भी सोचूं, करूं, बोलूं, देखूं, सुनूं, केवल परहित के लिए, प्रभु की प्रीत्यर्थ के लिए, अपने सुख के लिए कुछ नहीं। तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इस साधन को आज सब अपनाएं और सब करें, ये सबसे मेरे करवत प्रार्थना है। नारायण नारायण।